कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समवत भक्तविंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। तो आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो लोग अभी सुन रहे हैं या जो आगे भी रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की जिस श्लोका के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की पहले अध्याय की 43वां श्लोक। तो ये जो अध्याय है यह है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो इसमें विदुर जी क्या क्या सवाल पूछते हैं वो हमने देखा है और अभी हम उसके आगे देखेंगे कि क्या क्या वार्तालाप होता है। और उसके मतलब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 43 श्लोक है, उसके बाद 2 श्लोका है। तो अभी हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। नूनं नृपनं त्रिमदोत्पथानम् नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानम् महिं मुहुश्चलयतं चमूभिः। महिं मुहुश्चलयतं चमूभिः।
वादात् प्रपन्नाति जिहीर्षायेषु वादात् प्रपन्नाति जिहीर्षायेषु अपि उपैक्षतागहं भगवन् कुरूनम् अपि उपैक्षतागहं भगवान् कुरूनम् नूनं निपानं मधोत्पथानं माहिं मुहुश्चलयतं चमूभिः वादात् प्रपन्नाति जिहीर्षायेषु अपि उपक्ष्यताघं भगवन् कुरूनम् नूनं नृपानं त्रिमदोत्पथानं माहिं मुहुश्चालयतं चमूभिः वादात् प्रपन्नाति जिहीर्षायेषु अपि उपैक्षताघं भगवान् कुरूनम् नूनं नृपानं त्रिमदोत्पथानं माहिं मुहुश्चालयतं चमूभिः वादात् प्रपन्नाति जिहीर्षयोऽपि उपक्षताघं भगवन् कुरूनम् नूनं नृपानं त्रिमदोत्पथानं माहिं मुहुश्चालयतं चमूभिः वादात् प्रपन्नाति जिहीर्षयोऽपि उपैक्षताघं भगवन् कुरूनम् नूनं नृपानं त्रिमदोत्पथानं माहिं मुहुश्चालयतं चमूभिः वादात् प्रपन्नाति जिहीर्षयेषु अपेक्षतां भगवान् कुरूनम् नूनं नृपानं त्रिमदोत्पथानं महिं मुहुश्चालयतं चमूभिः वादात् प्रपन्नाति जिहीर्षयेषु अपि पक्षताघं भगवान् कुरूनम् कोई नूनं नृपानं त्रिमदोत्पथानं मही मुहुश्चालयतं चमूभिः बाधात् प्रपन्नाति जिहीर्षयोषु
अपिपेक्षितम् अघं भगवान् कुरूणम्। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। नूनम निसंदेह नृपाणम राजाओं के त्री तीन मदोत्पाथानम मिथ्या गर्व से भय के हुए महिम पृथ्वी को मुहु निरंतर चालयतम क्षुब्ध करते चमू भी सैनिकों की गति से वधात हत्या की कार्य से प्रपन्न शरणागत अर्तिजिहिर्षय पीड़ितों की दुखों को दूर करने हेतु इच्छुक। ईशा श्री भगवान ने अपि के बावजूद उपेक्षित प्रतीक्षा की अघम अपराध भगवान श्री भगवान कुरुणाम कुरुओं के। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण श्री भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने आप को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और ये भी देख रहे थे कि अन्य राजा तीन प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर शुद्ध कर रहे हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में घोषणा की गई है, श्री भगवान इस मर्तलोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ित श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु प्रकट होते हैं। इस उद्देश्य के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को कौरवों द्वारा द्रौपदी की अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्याय तथा अपमानों को क्यों सहा? उन्होंने कुरुओं को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? जब कौरव द्वारा सबकी उपस्थिति में द्रौपदी की भारी सभा में नग्न देखने के प्रयास के द्वारा उसे अपमानित किया, तो श्री भगवान ने उसके वस्त्र को असीमित रूप में बढ़ाकर उसकी रक्षा की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। श्री भगवान के इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने कुरुओं के अपराध का क्षमा कर दिया था। पृथ्वी पर वैसे अनेक राजा थे जो तीन प्रकार की संपत्तियां, धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठे थे और वे सैन्यबल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उद्विग्न कर रहे थे। श्री भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हो तो उन सब का एक साथ सफाई कर दिया जाए, जिसमें उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े में पूरा हो सके। ईशा विहीन राजागण या राज्यों के प्रधान
जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि से गर्वित हो उठते हैं, तो वे हमेशा सैन्यबल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोष का निर्दोष को कष्ट देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, तब संसार भर में ऐसी अनेक राजा थे। अतः श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार की। अपने विश्वरूप के प्राकट्य में श्री भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है। मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने हेतु क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। ये वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। ये पहले से नियोजित है। सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्ध भूमि में वीर की तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हो और युद्धों में लूटी हुई संपत्ति का भोग करना चाहते हो, तो ही सव्यसाची तुम अविलंब इस वध का निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। श्री भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। वे अपनी भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों के एकत्र होने की प्रतीक्षा की। उनकी प्रतीक्षा करने का यही स्पष्टीकरण है, अन्य कोई नहीं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के ये पहले अध्याय में हम देख रहे कि विदु द्वारा सवाल पूछे जा रहे।
और उद्धव जी को वो यमुना की तट पे जब मिले, तब उन्होंने जो यदुवंशी जो भी उनके रिश्तेदार थे उनके बारे में पूछा, और उसके उपरांत पांडवों के बारे में पूछा पूछा उनके कुशल मंगल के बारे में। उसके उपरांत कुंती देवी और धृतराष्ट्र के बारे में पूछा। तो इसके आगे ये जो इसके अनुवाद है, इसमें बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण श्री भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों की दुखों के सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी, तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वलोक महेश्वर। हाँ, और वो पीड़ितों का दुख दूर करने वाले, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। वो पीड़ितों का दुख से बहुत दुखी होते हैं और उनको रक्षा करने हेतु अवतरित भी होते हैं। फिर भी जब उनके मिशन ही है यहाँ पे आके दुष्टों का दमन करना है, पर अपने आप को दुष्ट दमन करने से बचा रहे हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है बचा रहे हैं, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे कुरु जो पांडवों को इतना दुख दे रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं, और छोटी मोटी अपमान नहीं, अपमान तो किया, उनको विनाश करने की कोशिश कर रहे, लाख गृह में उनको जलाने की कोशिश किया, भीम को विष देने की कोशिश किया, द्रौपदी के वस्त्र हरण किया, इतना कुछ किया, फिर भी भगवान चुप रह गए, कुछ नहीं कर रहे। तो इस बात को देख के बहुतों के मन में सवाल आ सकते हैं। महाभारत की ज्ञान से भक्तों को ही नहीं, बाकी बहुतों को ये ज्ञान प्राप्त है। तो लोगों के मन में ये विचार आता है कि भगवान कर क्या रहे। ऐसे तो नहीं कि पांडवों से बहुत दूर है, पांडवों के साथ साथ ही चल रहे हैं। विराट राजा की जो सभा में भगवान वहां गए थे, जगह जगह में भगवान विद्यमान थे। जो द्रौपदी की जो स्वयंवर हो रहा था वहां पे भी थे, जगह जगह भगवान थे, उनके साथ साथ ही थे, फिर भी भगवान उनको बचाने के लिए तुरंत कोई कदम नहीं उठाए। ऐसा क्यों है? तो ये सवाल है। तो इस सवाल का हम जवाब ढूंढते हैं। तो भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, भगवत गीता में जैसे उन्होंने बताया है, चतुर्थ अध्याय में, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधुओं का रक्षा करने की हेतु आते हैं, और दूसरी जगह में बताया कि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। और पांडव लोग उनके परम भक्त हैं, तो उनको किस प्रकार के आनंद मिल रहा है ये? हम्म? और दुष्टों का दमन करने के हेतु आते, और ये दुष्ट, कितने सारे दुष्ट उनके सामने हैं, सारे कौरव लोग हैं, पर उनके दमन नहीं कर रहे। पर ऐसा तो नहीं कि भगवान की जो दमन करने का शक्ति बाद में आता है, या भगवान की इच्छा जो है दुष्टों का दमन करने का ये बाद में आता है, ऐसा नहीं है। पहले हफ्ता से शुरू कर दिया भगवान ने दुष्ट दमन करना। जैसे अवतरित हुए पहले हफ्ता में पुतना की वध किया उन्होंने, तो दुष्ट का दमन शुरू से ही कर रहे थे भगवान। और इनके जितने भी अनुयायी, भगवान के भक्त जितने भी, उनको शुरू से प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो भगवान के परम भक्त है पांडव लोग, और उनके कजन भी है, रिश्तेदार है, शुरू से ही उनको पता है। फिर भी पांडवों को वो लोग इतनी तकलीफ में, फिर भी भगवान कभी कभी सलाह देते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली रक्षा करते हैं, या कभी कभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके से भगवान ने प्रोटेक्ट किया, पर दुष्ट का दमन करने में जैसे अपने आप को बचा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। तो इस बात पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो
कभी कभी जब कोई अपराध करते हैं या कोई पाप करते हैं, तो उनको जो उसके फल, हाँ, देखा गया कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि तुरंत मिल जाता है, और कभी कभी इसका फल काफी देर से मिलता है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जगत विश्व गुरु। तो पाप के क्षेत्र में हमने देखा है कि जो कभी कभी जब किसी का पाप का घड़ा भर जाता है, तो उसको तुरंत ही उसका सजा मिलता है। पर जब घड़ा नहीं भरता, तो उसका जमता ही रहता है, संचित होता ही रहता है। कभी जब समय आएगा, तब उसको उसका दंड मिलता है। पर यही एकमात्र कारण नहीं कि किसी को अपनी किए गए पाप की सजा देर से मिलता है। कभी कभी जब कोई अपराध करता है, भगवान तुरंत सजा भी देते हैं। तो एक बार मैं सुन रहा था, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को भगवान तुरंत सजा देते हैं उसके अपराध या पाप के कारण, तो ये भगवान की परम कृपा है। क्योंकि भगवान किसी को सजा बहुत देर से भी दे सकते थे, पर उसको क्या पता लगेगा, पर तुरंत अगर देते तो विशेष कृपा होती भगवान की। तो हमने देखा है कि चैतन्य चरितामृत में अमोघा जो था, सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद था, तो उसने इतने बड़े बड़े अपराध किया था, भगवान को अपमान किया था, चैतन्य महाप्रभु को। उसको तुरंत ही कलेरा का बीमारी लग गया। तो ये कोई कलेरा का बीमारी ऐसे तुरंत नहीं लगता, और उसको जैसे ओवरनाइट लग गया। तो ये भगवान की अशेष कृपा है, सीधा पता लगता है कि भगवान की कृपा से ये हुआ है। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अमोघ से मिलने गए, उसको आलिंगन किया, उसको बोला कि ऐसे क्यों किया तुमने, उसने अपनी जब क्षमा याचना किया, तो तुरंत उसके सारे बीमारी ठीक हो गए। तो सीधा पता लग रहा है कि ये भगवान की कृपा की चलते ही हुआ है, और तुरंत अमुक को उन्होंने डिलीवर कर दिया। और भी हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में गोपाल चपल की स्टोरी हम देखते हैं। उसने शिवास ठाकुर को अपमान किया था, पर उसको थोड़ा टाइम लगा, पर भगवान ने उसको भी सुधार दिया। एक पूरी जन्म के हिसाब से तो बहुत कम ही समय लगा उसको भगवान की कृपा पाने में। गोपाल चक्रवर्ती ऐसे देखा, हरिदास ठाकुर का अपमान किया था, पर उसको लेप्रोसी हो गया था, तो जल्दी कृपा मिला भगवान की। तो पर भगवान जो और भी क्या हम देखते हैं, जैसे लॉर्ड नरसिम्हा देव, हाँ, इतने लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, भगवान की भक्त ही है ये सारे डेमिगॉड लोग, उनके ऊपर भी इतने अत्याचार, इतनी तकलीफ में थे, फिर भी भगवान तुरंत कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो हर एक में उनका कोई ना कोई कारण होता है। तो उन्होंने बोला जब प्रहलाद महाराज पे प्राण का संकट आएगा, हिरण्यकशिपु उस पे प्रहार करने जाएगा, तब वो प्रकट होंगे। तो इतने साल वेट किया, वो समय आने पे तभी जाके प्रकट हुआ। तो अलग अलग भगवान के कारण होते हैं, यहाँ पे भी अलग कारण है भगवान के। तो पांडवों को दुर्योधन ने बहुत अपमान किया, और सिर्फ पांडवों को नहीं, भगवान को स्वयं बहुत अपमान झेलना पड़ा। भगवान दूत बन के गए थे, पांडवों के दूत बन के गए थे कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले, शांति प्रस्ताव लगे, और दुर्योधन ने नकार तो दिया ही था, अपमान किया और उनको बंदी बनाने की कोशिश किया। तब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया दुर्योधन को, फिर भी उससे वो सुधरा नहीं। पर विश्व रूप में सारे ताकत होता है, भगवान को हर हालत पे उनको शस्त्र प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं, फिर भी भगवान ने कोई भी कदम नहीं उठाया,
उनको मारने के लिए। तो उन्होंने तुरंत कौरवों को मारने के लिए कोशिश क्यों नहीं किया? द्रौपदी को भरी सभा में अपमान किया गया, उनके वस्त्र हरण करने की कोशिश किया गया, और द्रौपदी को भगवान अपनी बहन की तरह मानते थे। द्रौपदी ने एक बार उनकी, जब सुदर्शन चक्र चलाए थे उन्होंने, तो उनकी उंगली थोड़ा कट गया था, तो तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के उनकी उंगली बांध दिए थे। तो भगवान भूलते नहीं ऐसे, कोई भी उनकी तरफ कोई भी भक्ति प्रदर्शन करता है तो भगवान भूलते नहीं है। तो इस थोड़ी से कपड़े के बदले में भगवान ने अनलिमिटेड कपड़े दिया द्रौपदी को जब उनकी आवश्यकता थी। पर बात यह है कि द्रौपदी को अपनी जो इतने सारे कपड़े जो मिलने के पहले बहुत अपमान झेलना पड़ा और बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। तो भगवान कहाँ थे? तो कोई कह सकता है कि हम सुनते भी है कि द्रौपदी पूरी तरह से सरेंडर नहीं की थी, इसलिए भगवान आने में देर कर दी। जब पूरी दोनों हाथ उठा के पूरी तरह से सरेंडर करके भगवान के नाम ली, तो भगवान तुरंत वहां पे आ गए। तो भगवान की एक एक लीला में बहुत सारे पहलू होते हैं, पर यहाँ पे जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है कि द्रौपदी की इतनी अपना अपमान होने के बावजूद भी भगवान इतनी देर से क्यों आए? कोई कदम तुरंत क्यों नहीं उठाए? भगवान ने कदम उठाए, पर इनडायरेक्टली। जैसे कोई किसी के बेटा है, जैसे कोई किसी के पुत्र को और कोई आके मार देता है, हाँ? तो उसके समझ लो ब्लीडिंग होता है, ऐसे होता है, तो उनको लेके पिता तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं या उसका देखभाल करते हैं। पर दूसरी कार्य ये भी है कि जिसने कुछ किया उसके इस पे एक्शन लेना है। तो यहाँ पे हर जगह पे यही दिखाई दे रहा है कि भगवान पीड़ित जो भी है पांडवों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं, पर जिसने, जो परपिटेटर है, जिसने ये सब किया है, उसको छोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे उसको। तो ऐसे क्यों? मन में ऐसे सवाल आता है। इमीडिएटली कोई भी उन्होंने कदम नहीं उठाया। तो ऐसा नहीं कि भगवान जो की जो चुप्पी है, भगवान चुपचाप बैठे हुए, ऐसा कोई ये नहीं कि भगवान की कमजोरी है या भगवान विवश है किसी वजह से कोई भी कदम कदम नहीं उठा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने देखा कि भगवान को जब बोलना होता है तो बोलते हैं। उन्होंने दूध बन के उन्होंने बोला है दुर्योधन को, पांडवों के प्रस्ताव लेके आए हैं। और दुर्योधन ने जब एक बार उनको स्वागत करने की कोशिश किया था, उनको भोजन कराने के लिए निमंत्रण दिया था, तो भगवान ने मना कर दिया था तुरंत। उन्होंने बोला था कि देखो, तभी कोई भोजन करता है जब किसी को भूख लगता है या जब किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। तो ना तो मुझे अभी भूख लगा है और ना तो तुम्हारे साथ कोई अच्छा रिश्ता है, क्योंकि पांडवों को इतना निर्यातन कर रहे दुर्योधन, तो जो पांडव उनके प्रिय भक्त हैं, तो इसके चलते भगवान जो भक्त के पराधीन है, वो कभी भी ये सहन नहीं कर सकते, इसलिए दुर्योधन के प्रस्ताव को उन्होंने नकार दिया था, मना कर दिया था। तो भगवान को हमेशा पता था कि पांडवों के साथ क्या हो रहा है, और इससे वो बहुत, हाँ, क्रुद्ध थे दुर्योधन के खिलाफ, फिर भी वो एक्शन नहीं उठा रहे थे। तो जब कोई ऐसे ऑफेंस करता है, भगवान देखते हैं। भगवान देखते हैं, भले ही तुरंत कदम नहीं उठाते हैं। हम भी कभी कभी जो पाप करते हैं या ऑफेंस करते हैं दूसरी भक्तों की अगेंस्ट में, कुछ ऑफेंस करते हैं, तो कोई ये सोच सकता है हाँ भगवान देख नहीं रहे, हमारा तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमने कभी भी कई ऐसे लोगों को भी, मतलब भक्तों को, कितने समय कितना कुछ बोल दिया, इतना कुछ अपमान कर दिया, इतना कुछ ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, चल तो रहा है सब कुछ, क्या दिक्कत है, और करते रहो, और इतना कुछ, और उसके ऊपर और है, ऐसा कुछ दिक्कत हो भी जाएगा तो नाम तो है ही है, नाम के बल पे पाप करते रहेंगे तो अलग हो गई उसके ऊपर। तो ये तो कतई नहीं करना चाहिए, पर हमें ऑफेंस की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान तुरंत हो सकता है जवाब ना दे, और हो सकता है इस ऑफेंस के चलते हम धीरे 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 करके ड्रिफ्ट होते रहे। वो इतना धीरे धीरे बारीक से होता रहेगा, हमें पता भी नहीं रहेगा।
इसलिए हमें एकदम मिडिल ऑफ द रोड रहना है। क्योंकि कभी कभी उसके फल पाने में बहुत समय लगता है। हम्म, जैसे धृतराष्ट्र का स्टोरी हमने सुना है। धृतराष्ट्र ने जो 100 पुत्र खोने के बाद भगवान से पूछे थे कि किस प्रकार से इतने 100 पुत्रों को मैंने गवा दिया। तो उनको ये बताया भगवान ने कि 50 जन्म पहले आप एक वैद्य थे, और आप एक दिन अपने एक पेड़ में एक पक्षी के 50 अंडे दे रखा था उसने आपने, नहीं, हाँ, जैसे 50 या 100 अंडे दे रखा था, तो उसके नीचे आपने आग जला दिया, तो सारे के सारे सारे अंडे जो है ना खराब हो गए। तो आ, उसके बाद उस पक्षी ने आपको श्राप दिया था कि आपके एक दिन ऐसे 100 पुत्र होंगे और आप सारे के सारे पुत्र को गवा दो, खो दो। अब वो वेद था, उसके पास कुछ ऐसा पुण्य तो था नहीं 100 पुत्र पाने का। 100 पुत्र पाने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होती। तो उसने धीरे धीरे पुण्य कमाया, और ये पुण्य 100 पुत्र कमाने के लिए जितना पुण्य चाहिए, उतना पुण्य कमाने के लिए उसको 50 जन्म लगे। 50 जन्म बिताने के बाद इतना पुण्य कमाया कि उसके 100 पुत्र हो पाए। अब 100 पुत्र हो भी गए और उसने गवा भी दिए। तो कुछ गवाने के लिए पहले पाना पड़ता है ना, तो उसने पहले पाया, उसके बाद गवा दिया। तो इतना समय लगा। हम्म, तो ऐसे पद्म पुराण, ये बाकी पुराणों में जो ऐसा कई जन्मों के बारे में लिखा जाता है, किसी एक व्यक्ति का एक के बाद एक जन्म में क्या क्या गति हो रहे हैं। ये काफी पद्म पुराण में इसके बहुत सारे ऐसे स्टोरी है। तो ऐसे कभी देखने को मिलेगा कि तुरंत उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कभी कभी टाइम लगता है। बट बात यह है कि पाप की घड़ा और पुण्य की घड़ा जो है ना, ये अलग अलग बनता है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। तो हमें हमेशा केयरफुल रहना है। और भक्तों के लिए तो खासकर ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हम पुण्य कमाते रहेंगे, बोले ठीक है पाप नहीं करेंगे, पुण्य कमाते रहेंगे। तो बात ये कि भौतिक तरीके से जो पुण्य हम कमाते हैं, उसको हमें व्यय करने के लिए दोबारा और एक जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भक्त हमेशा ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, आध्यात्मिक पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं, ताकि दोबारा जन्म लेना ना पड़े। पाप की तो दूर की बात है, पाप तो करने की कभी भी कोशिश नहीं करते, गलती से हुए तो अलग बात है। तो ये जो भगवान जब आए थे, तब भी बहुत सारे ऐसे पापी राजा थे जो अपनी जो शक्ति दिखा रहे थे, जगह जगह पे घूम रहे थे, अपनी सेनाओं को लेके एक के बाद एक राज्य जय कर रहे थे, या दूसरे को जो इनोसेंट लोग हैं उनको बहुत तकलीफ दे रहे थे। हम्म? अब भगवान की भी अलग योजना होते हैं। आज अब बात ये है कि ये जो राजा लोग किस लिए घूम रहे थे इधर उधर, कि जब कोई गरीब व्यक्ति होता है ना, हाँ, वो इधर उधर घूमेगा तो अलग ही उसका पर्पस होगा, वो खाने पीने के लिए ऐसे घूमेगा, या जो भगवान की भक्त होगा वो तीर्थ भ्रमण करेगा इधर से उधर, उसका कुछ उद्देश्य अलग होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे कोई अलग उद्देश्य होगा उसका। पर जब किसी के पास बहुत वेल्थ हो जाएगा, राजा होगा, शक्तिशाली ऐसा होगा, तो उसके अलग ही उद्देश्य होगा। उसके अंदर गर्व आ जाएगा कि मेरे पास तो बहुत वित्त है और कमाऊंगा। भगवत गीता में लिखा है ना, मेरे पास अभी पैसा और पैसा कमाऊंगा, ऐसा है ना। तो अनुयायी बनाएगा, ऐसे दिखावा के लिए बहुत पुण्य की कार्य करेगा, यज्ञ करेगा, ऐसे करेगा। तो ज्ञान की भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है। हमने देखा है कि ज्ञान के घमंड में भी लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। तो दिग्विजयी पंडित होते हैं, वो ज्ञान की घमंड में इधर उधर जाके लोगों को हराने की कोशिश करते हैं, अनुयायी बनाते हैं इसे, हैं? और संपत्ति हो जाए, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो जाए, मेरी सेना तो बहुत बड़ा है, अब जाके मैं दूसरी राजा, इनकी तो एक ही अक्षोहिणी सेना है, मेरा तो 15-20 अक्षोहिणी सेना है, आराम से अटैक करता हूँ, राज्य जय कर लेता हूँ, बहुत पैसा है, मिल जाएगा। तो ऐसे चलता रहता था उस समय। तो बहुत ही अहंकारी होके घूमते रहते थे और उत्पात मचाते थे। तो ये उत्पात से धरती देवी भी बहुत परेशान थी। तो इसीलिए वो गई थी प्रार्थना करने के लिए भगवान से कि आप अवतरित होके हमें इस यातना से बचाइए। और इसलिए भगवान आए थे। तो अब बात यह है कि
कुरुक्षेत्र की युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना 18 दिन में मरे। और इसके लिए कितनी, एक दूसरे को मारने के लिए कितने लोग नियुक्त थे, कितने लोग नियुक्त थे। पर भगवान जब मारते हैं तो 18 क्या 24 अक्षौहिणी को एक साथ मार देते। साथ में मुश्किल से उनके बलराम जी होते, दोनों मिलके 24 अक्षौहिणी को एक साथ सफाई करते थे। उनके लिए एक्चुअली 24 अक्षौहिणी तो कुछ भी नहीं है, बट ऐसा है। अब बात ये कि ये रियल होम डिलीवरी पॉलिसी है। रियल होम डिलीवरी क्या है, भगवान क्या करते हैं, ये जैसे जरासंध की केस में हमने देखा था, जरासंध को भगवान ऐसे कितने बार 70 टाइम्स से छोड़ दिए थे। उसको मतलब बांध भी लिए थे बलराम जी ने, आराम से मारना तो कोई मामूली सी बात थी, फिर भी उसको छोड़ देते थे, क्योंकि इनको पता था है इसके अंदर एक गुण है। क्या गुण है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइज कर लेगा, बहुत बड़ा बड़ा सेना इकट्ठा कर लेगा ये। फिर भी उसके अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, और ये सोचता था मेरे से कुछ नहीं होना, कि इतनी बड़ी डिफीट के बाद वो चला जाता था। पर इसके जो संगी साथी है, उसके मंत्री लोग हैं ना, उसको दोबारा ब्रेन वॉश करते थे। देखो आप ये कुछ नहीं, एक आध बार डिफीट तो चलता है, आप दोबारा लड़ो, आप हरा दोगे इस बार, ऐसे कर करके हर बार। छोटे मोटे नहीं, इसके पावर देखो, बिल्कुल सारे सेना गंवाने के बाद भी 24 अक्षौहिणी एक एक बार में लेके आता था, इतनी सेना को इकट्ठा लेके आता था। और भगवान अपनी जगह से हिलते नहीं थे, वहीं पे बैठे हुए मथुरा में, ये वही मथुरा में लेके आता था, और मथुरा में ही भगवान इनके सफाई करते थे। एकदम पूरा होम डिलीवरी भगवान की घर पे लेके आते थे सबको। और भगवान की भी इनकी होम डिलीवरी करते थे, किस तरह से कि भगवान के हाथों से मरते थे, गोइंग होम बैक टू गॉड, घर वापस भेज देते थे। तो भगवान की ये शॉर्टकट था, सबको इकट्ठा करके एक ही जगह पे मारो। और यही प्रिंसिपल उन्होंने अपनाया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की पहले, जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन के पास भी ऐसे ही पावर था। इस पावर के चलते, अब माना कि वो सेना इकट्ठा करने के मामले में हो सकता है जरासंध जैसे नहीं था, फिर भी उसने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर लिया। और पांडवों की सात सात अक्षौहिणी थे, उनके साथ 11 अक्षौहिणी, और जगह जगह से युद्ध करने के लिए दुर्योधन के रिश्तेदार, ये जो जान पहचाने, सब लोग इकट्ठा हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और कुरुक्षेत्र की जगह का भी महत्व है। वहां पे जब युद्ध में किसी का आ, आ, हत्या होता है, तो निधन होता है, तो बैक टू गॉड हेड जाता है, भगवान उसको डिलीवर कर देते हैं। तो भगवान ने अपनी योजना के अनुसार सबको इकट्ठा किए एक जगह पे। और भगवान की क्षमता ऐसे है कि भगवान की भक्तों के हाथों से भी किसी का वध होगा ना, उसको भी उत्तम गति प्राप्त होगा। ये भगवान की जो इनकारनेशन है, भगवान के जो दूसरे इनकारनेशन है, उनके हाथों से भी, या उनके हाथों से किसी की हत्या होते हैं, निधन होते हैं, तो वो बैक टू गॉडेड नहीं जाता। क्योंकि शत्रु जो है, शत्रु का वध जब भगवान करते हैं दूसरे अवतार में, तो उसका बैक टू गॉडेड वो नहीं जाता। पर जब भगवान स्वयं करते, वो वापस बैक टू गॉडेड जाता है। और वही बात लागू है भगवान की परम भक्त अर्जुन, भीम आदि भक्तों के हाथों में किसी का वध होता है, तो वो भी बैक टू गॉडेड जाता है। तो ये कृपा है भगवान की। हम्म। तो हाँ, जरासंध की जो वध हुआ था, भीम ने वध किया था, भगवान उसको काफी पहले वध कर सकते थे, नहीं किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो कौरव थे, 100 कौरव थे दुर्योधन के, इतने सारे भाई, किसी को और किसी ने नहीं मारा, सिर्फ भीम ने मारा। क्योंकि सिर्फ भगवान ही नहीं, भगवान के भक्त बाकी पांडव लोग भी
सब सतर्क रहते थे कि किसकी क्या प्रतिज्ञा है, किसको मारने के लिए किसने प्रतिज्ञा ले रखे। भीम ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले रखा है। तो अर्जुन कभी कभी इस कगार में होते भी थे कि कुछ कुछ दुर्योधन के भाइयों को मार सकते थे, छोड़ देते थे। नहीं, भीम का प्रतिज्ञा है। और उसी प्रकार भगवान भी छोड़ देते थे, जिसका जो प्रतिज्ञा है, जिसको मारने का, वो उसको मारने देते थे। तो इसलिए भगवान ने छोड़ दिया था सबको, कौरवों को, बाकी राजाओं को मारे नहीं थे। सारे इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और वहीं पे भगवान के भक्तों लोग ने, भगवान ने तो शस्त्र नहीं उठाए, पर अर्जुन भीम सब ने मिलके आराम से सारे 18 अक्षनी दोनों साइड में सब मरे थे। भगवान ने पहले ही बोल दिया था, अर्जुन को बोल दिया था कि तुम पांडवों को छोड़ के बाकी सब का सफाई हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत सिर्फ 10 लोग जो युद्ध क्षेत्र में आए थे, युद्ध में भाग लिए थे, युद्ध क्षेत्र में थे, सिर्फ 10 लोग थे जो जीवित थे। भगवान तो स्वयं थे ही, 5 पांडव, है ना, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, इस प्रकार 10 लोग जीवित थे। पांडवों को पहले बोल दिया था कि आप लोग जीवित रहोगे, और इधर उधर से सबका सफाई कर दिया। युद्ध की उपरांत जो पांचों पांडवों के 5 पुत्र थे, उनका भी वध करवा दिया। वहां से भगवान पांडवों को लेकर निकल लिए शिविर से, नहीं तो उस उनके ऊपर अटैक होता तो अश्वत्थामा ने आके उनके बच्चों पे अटैक कर दिया। तो इस प्रकार भगवान ने पूरा जो है ना सफाया कर दिया। अब उसमें जाके एक एक चीजें अगर कोई ढूंढने जाएगा तो उसके पीछे बहुत सारे कारण मिलेगा। जैसे कोई बोलेगा अरे भीम भगवान की कितने प्रिय भक्त थे, और भीम के पुत्र घटोत्कच देखो, उसको मरवा दिया। तो उसके पीछे भी स्टोरी है। ये घटोत्कच कभी मतलब एक समय था, बहुत गायों का हत्या करता था, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो सबके पीछे कारण मिलेगा, भगवान बिना कारण में कोई कुछ कार्य नहीं करते। तो पर पांडव जो उनके परम भक्त है, उनका रक्षा उन्होंने किया है, पर अलग अलग तरीके से। पर उन्होंने उनको श्रेय दिया, पांडवों को श्रेय दिया कि तुम कौरवों का वध करो तो तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। ये तो सारे जो सेना है सबका मैं वध कर ही चुका हूँ, भगवत गीता में उन्होंने बोल दिया। भीष्म, द्रोण आदि कर्ण सबको मैंने वध कर ही दिया, वो दिखाई भी दे रहा है। ऑडियो, पहले ऑडियो सुने, ऑडियो मतलब ऑडियो विजुअल दोनों ही दिखाया हुआ है, दिखाया कि भाई देखो कैसे भगवान की मुंह के अंदर भीष्म, द्रोण आदि सब जा रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, उनके दांतों के बीच में सब फंसे हुए कैसे हुए दिखा रहे हैं। पर अर्जुन अगर भाग लेगा युद्ध में तो उनको उसका क्रेडिट मिलेगा। जैसे भीम को उन्होंने क्रेडिट दिया था जरासंध को वध करने का। हम्म? जरासंध के साथ भीम का 28 दिन तक युद्ध चला। हम्म? दिन में युद्ध करते थे और रात में रिलैक्स करते थे। जैसे कुछ नहीं हुआ। हम्म? और युद्ध लड़ने के लिए जो चाहिए सामग्री वो भी उपकरण देते थे। भीम तो ऐसे पहुंच गए थे, अब गदा लेके थोड़ी पहुंचेंगे, समझ जाएगा कि ये तो क्षत्रिय है, तो ब्राह्मण के वेश में गए थे। अब वो लड़ने के लिए जो गदा चाहिए वो भी जरासंध ने प्रोवाइड कराया। लड़े, दिन के टाइम में लड़े, रात के टाइम में रिलैक्स किया। भगवान के केस में अलग होता है, भगवान तो नॉन स्टॉप कर सकते, लड़ सकते। तो ये तो 28 दिन का था, 29 दिन का तो उन्होंने उनके साथ जाम्बवान के साथ लड़े थे। ये तो डे नाइट प्रोग्राम चला था। ठीक। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी जो भक्त है उनको श्रेय देते हैं, ताकि उनके भी नाम हो। निमित्त मात्र भव सब्यसाची, तो उन्होंने बोला अर्जुन तुम निमित्त बनो, और युद्ध में अगर तुम्हारा जीत होगा, तुम्हारा जश होगा। जैसे उन्होंने पहले ही बताया था, अगर युद्ध में मृत्यु होगा तो स्वर्ग प्राप्ति होगा, और अगर जीत गए तो यहाँ पे तुम भोग करोगे। तो इस प्रकार भगवान अपनी भक्तों को श्रेय देते हैं, और इसी के लिए उन्होंने खुद पांडवों का रक्षा तो किया इनडायरेक्टली, बट कौरवों का वध नहीं किया, सारे श्रेय पांडवों के दिया। तो एक सिर्फ एक बात मैं पढ़ लेता हूं, ये
हाँ, श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ लेता हूँ, ठीक। उसके बाद हम यहीं पे विराम देंगे। यदि कोई कहे कि श्री भगवान के इस तरह की लीलाओं से कौन सा लाभ है जिसके कारण उनके भक्तों को भी वनवास आदि का क्लेश सहना पड़ा। भगवान ने जब पांडवों के दूध का काम किया, उस समय दुर्योधन उनके बंधन का करने का प्रयास करके उनका अपमान किया। इससे अच्छा यही था कि उन सबों के अपराध के पश्चात ही दुष्ट कौरवों का वध कर देते। अपराधों की उपेक्षा करना तो ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि तीनों प्रकार के मद से मद मत अ, कुमारगामी तथा उद्धत बने कौरवों का वध करके अपनी शरणागतों के कष्ट को भगवान श्री कृष्ण दूर कर देते। किंतु कौरवों द्वारा किए जाने वाले पापों के ही समय कौरवों का वध कर देने में समर्थ भी भगवान कौरवों के अपराध को इसलिए सहते रहे कि वैसा करने से कौरवों का तो वध हो जाता हो जाता है, किंतु सभी दुष्ट राजाओं का वध नहीं हो पाता। इसलिए वे कौरव की अपराधों को सहते रहे। तीन प्रकार की मदों को बतलाते हुए कहा भी गया है कि विद्या का मद, धन का मद तथा परिवार का मद, इन तीनों मद से अंध बने रहने वाले के लिए सदा मद का कारण बने रहते हैं। किंतु अ, सत्पुरुषों के द्वारा इन मदों का दमन किया जाता है। इस तरह से तीन प्रकार के मद बतलाए गए हैं। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान किस कारण से कौरव का तुरंत वध नहीं किया और अर्जुन को श्रेय दिया, और सारे राजाओं जो है कुपथगामी थे, सबको इकट्ठा होने दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, और एक साथ उनका सफाया कराया। तो इसी के साथ अभी कथा को यहीं पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न? कि जैसे आपने बताया कि भगवान जो है सुदर्शन से उनका मुंह कट गया था, तो द्रौपदी ने वो चीज बांध दिया था उनको। तो भगवान तो प्रदर्शित कर रहे हैं ना कि वो भगवान है, सुदर्शन है उनके हाथ में। और फिर अगर वो ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो भगवान है, तो फिर उनकी उंगली कैसे कट गई सुदर्शन से? तो इम्परफेक्शन हो गया। ये तो भगवान की लीला है। भगवान लीला के लिए ये सब करते हैं। जब अ, भीष्म पितामह बाण चला रहे थे, हम्म, तो बाण तो भगवान को भी लग रहा था, अर्जुन के सारथी बने हुए, और उसमें से खून भी निकल रहा था। तो वो ट्रांसेंडेंटल वो है, वो पूरी एक पैकेज है। जब भीष्म पितामह की तरफ भगवान दौड़ते हुए जा रहे थे, थोड़ा पसीना, थोड़ा खून, धूल, मिट्टी, सब मिला के फुल पैकेज है। यही रूप में भीष्म पितामह उनको देखना चाह रहे थे। इसी में उनका आनंद मिल रहा था, ठीक। तो जैसे ये जो भगवान के जो रक्त वगैरह होते हैं वो सारे ट्रांसीडेंटल होते हैं। वो तो भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं, बट वो लीला के लिए करते हैं भगवान। इसको जैसे समझिए, जैसे भगवान जब दामोदर लीला में भाग रहे हैं, तो वो उस समय भगवान नहीं, वो अपना पूरा एक यशोदा माता के नंद के लाल के उसमें है, वो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा रहे उसमें, वो डर रहे हैं, तो वो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रोडक्टरी हो जाता है कि भगवान है, और फिर उसके बाद फिर वो भी उनका एक्शन भी उसमें आ रहा है कि उनका उंगली कट गया। तो कोई कह सकता ना बाहर, जैसे एथिस्ट लोग कह सकते हैं कि भगवान का उंगली कट गया। नहीं, ये लीला के लिए है ना। ये पूरा लीला के लिए। देखो, ऐसा है कि आप लॉर्ड रामचंद्र की लीला देख लो। वो हनुमान को जाना पड़ा उनके लिए वर्षों लाने के लिए। तो ये तो लगता है बहुत बड़ी परफेक्शन है। मतलब ऐसा लगता है कि आप मूर्छित कैसे हो सकते हो, ऐसे ऐसे कई सारी चीजें आप बोल सकते हो। अब वो तीर लक्ष्मण के अंदर से जाके नीचे से भेद कैसे सकता है, तो ये सारे लीला के लिए भगवान करते हैं।
भगवान की लीला है, मनुष्य लीला कर रहे उसमें मनुष्य लीला कर रहे हैं, हैं। उसमें इसलिए ये समझ में आता है, लॉजिकली समझ में आता है कि हाँ ये मनुष्य लीला कर रहे हम्म। हैं। तो यहाँ पर कैसे सुदर्शन चक्र से भगवान परफेक्ट है, मतलब भगवान कुछ भी बाद में जाके आप तो द्वारका लीला में देखना, भगवान कुछ देर के लिए जैसे मूर्छित जैसे हो जाते हैं, जब उनके बोला जाता है कि वासुदेव सर कट के ले आया था, शल ऐसा था, शल वो लेके आया था। तो ये भगवान के सारी लीला है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये दिखाते कि भाई ऐसे हो गया, तो ये उनका लीला है। भगवान का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं बता ही रहा हूँ ना, उस केस में परफेक्शन की जो बात करो, भीष्म पितामह जब बाण चला रहे थे, भगवान की उसमें लग रहा था और उसमें खून निकल रहा था, तो वो क्या खून है? तो ये कोई इम्परफेक्शन है कि भगवान तो ऐसे रोक सकता था, कोई एक लेयर बना दिया और वहीं पे आके सारे तीर रुक जाता। भगवान के पास कुछ भी पावर है, ये सारे तीर नीचे आ जाए, कुछ भी कर दे, डाइवर्ट कर दे, कुछ भी कर सकते, या भगवान मुंह से हवा निकल रहे सारे इधर उधर चले जाए, कुछ भी कर सकते। बट भगवान ने वो किया लीला, वो स्पेसिफिक जो उनकी ब्यूटी है वो देखना चाहते थे भीष्म पितामह, उनको इसको दिखाया। इसको लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान अपनी योग माया में डालते हैं, हम्म। उसके द्वारा जो है वो भक्तों को भगवान है ऐसा पता नहीं चलता है। तो उनको द्रौपदी को ऐसे उसी मूड में थे कि ये तो इनको जरूरत है ऐसे करने की। तो वो उसी तरह से नहीं तो भगवान को अपना विराट स्वरूप भी दिखाने की क्या जरूरत थी, तो नहीं बताया ये उनको भगवान है, उनको पता नहीं भगवान है, तो फिर नहीं नहीं, डराने ये की आप इम्परफेक्शन की बात करो ना, अब द्रौपदी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये दूसरी पहलू है कि द्रौपदी को लग रहा है कि इनको मेरे हेल्प की आवश्यकता है, तब उन्होंने वो बांध दिया कि वह मनुष्य जैसे बिहेव कर रहे थे। जैसे अर्जुन भी बोलते थे ना कि ये कि बिस्तर में हम लेटते थे, आपको ग्वाला बोलते थे, ऐसे बोलते थे, उन्होंने बोला वो है ना। भगवान की योग माया से है ना, हाँ, जो वो तो जोगमाया से दिया है, उनको। उनके उनकी इस तरह का रिश्ता है, ठीक है ना। और सख्र रस में ऐसे ही रिश्ता है। तो जैसे बराबरी क्या है ऐसे, तो द्रौपदी के साथ उनकी बहन के जैसे रिश्ता है, तो द्रौपदी को लगा कि मेरे भाई के ऐसे खून निकल रहा है तो मैं बांध देता हूँ, तो वो ये नहीं बोला कि भगवान है उनको बांधने की क्या आवश्यकता है, वो तो भगवान की शुरुआत से ही जैसे भगवान को कारागृह से लेके गया है, तो अ, वसुदेव भी ऐसे सोच रहे थे कि मेरा उनकी प्रोटेक्शन देने का आवश्यकता है, कोई ये नहीं सोच रहा कि भगवान है उनकी क्या है सब। भक्त भी वही करते हैं ना, हम भगवान को भोग चढ़ाते ये करते हो कि हमारे भोग ना चढ़ाने से कि भगवान को खाना नहीं मिलेगा क्या, वो तो भगवान को सेवा, जो भी सेवा करते हैं हम उसी हिसाब से करते हैं कि हमारे हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए हम करते हैं। पर हमारे पास जो वो भाव आ जाएगा जो पूरा एग्जैक्टली जैसे भगवान के सख्र रस या ऐसा में आ जाएगा, तो भगवान को अलग से भगवान के रूप में नहीं देखेंगे, भगवान को वो पर्टिकुलर रस में ही देखेंगे। अभी हमारे पास मिक्स वो है, भाव है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। साधु को भी